स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल एंड एस्ट्रोपति.com, जहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजर्स को रिव्यू करते हैं, उनको रैंक करते हैं एंड उसके साथ साथ इस चैनल पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं। एंड बिफोर वी बिगिन, अपॉलॉजीज बिकॉज आई नो कि सैटर्न इन द 4th हाउस वाले जो है जो इतना वेट किए हैं एंड काफ़ी डिले हो गया है। तो जस्ट टू टेल यू दैट देयर वर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन एंड दिस इज़ द सेकंड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो audio was off, some background music or sound was going on. So as we know, we are doing this series of Saturn through houses, and as Saturn represents delay, तो delay तो होना है और delay हो गया. It also means we are on the right path. So Saturn is looking our content as well, I think, and like चलो अच्छा है, थोड़ा दिखाता हूँ, मैं अपना presence दिखाता हूँ and it's happening. So thank you Shanidev. Whatever happens for good, so there might be something good behind it as well, we never know. Chalo, then let's begin the video right away. Fourth house, what is fourth house? Fourth house is the house of your house. आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, घर जहाँ पर आप रहते हो, स्पेशली जहाँ पे आपकी फैमिली रहती है, या फिर आपका जो बर्थ प्लेस हो सकता है, या फिर जहाँ आप पले बड़े हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और यू नो लाइक योर रिप्रेजेंटेशन। आपको कोई अगर पूछता है कि अरे कहाँ से हो, घर कहाँ है तुम्हारा, तो जो घर का आप पता बताते हो, दैट एक्चुअल हाउस. You might have multiple houses, but you know the base where you live is the 4th house. And 4th house also represents your mother, your relationship with your mother, and how your mother will be, or you know what is the dynamics between you and your mother. ये भी हमको दिखता है 4th house से. And सुख सुविधा का भी घर है, गाड़ी का भी घर है, तो आपकी गाड़ी घर कैसा होगा, क्या होगा, ये भी दिखता है 4th हाउस से. अपार्ट फ्रॉम दैट लैंड एंड प्रॉपर्टीज़, जो इन्वेस्टमेंट की चीज़ें हैं वो भी दिखती हैं 4th हाउस से. सो इट्स नॉट जस्ट दी हाउस बट ऑल्सो जो ज़मीन आपके नाम पे है, या आपकी कोई ज़मीन है या कोई प्रॉपर्टी है, वो भी 4th हाउस से दिखता है. ओके, एंड यहाँ पे आ जाते हैं हमारे प्यारे शनिदेव. तो जब शनिदेव 4th हाउस में आते हैं, बिफोर दैट व्हाट इज शनिदेव और व्हाट इज सैटर्न. सैटर्न इज अ ड्राई कोल्ड प्लैनेट एंड इट रिप्रेजेंट्स डिसिप्लिन, इट represents duty, it represents responsibility, anything that goes on for a very long period. जो भी चीज़ एक लंबी चलती है, लंबी खींचती है, उसे शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि लॉ हो गया, लाइक आपका कोई अगर केस है या कुछ भी आपके ऊपर केस चल रहा है, या किसी और चीज़ के रिलेटेड आप इन्वॉल्व हो कोई केस में, तो ऐसा नहीं कि कल के कल ही रिज़ल्ट आ जाए. वेरी रेयर, बट यूजुअली इट गोज़ ऑन एंड ऑन फॉर ईयर्स. एंड वो रिज़ल्ट आने तक जो आपको एंग्जाइटी एंड पेन एंड वो जो एक फियर होता है, यू नो, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जस्ट टू गेट दैट रिज़ल्ट, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट सैटर्न इज़ रिप्रेजेंटिंग. एंड when Saturn is in the 4th house, what happens? So first thing first, that we see is Saturn in the 4th house means your mother. आपकी माँ जो है काफ़ी disciplinary person है, and not with everybody else, only with you, because you got this in your chart and your mother's perception towards you आपके तरफ इज वेरी डिसिप्लिन. तो आपको लेके बहुत ही चिंतित रहती है हमेशा, यू नो, लाइक कंपेयर टू अगर आपके भाई बहन हो तो उनके साथ थोड़ा चिल होगा, बट व्हेन इट कम्स टू यू शी इज़ मोर डिसिप्लिन. लाइक फॉर एग्जांपल स्कूल से, कॉलेज से, कहीं से भी अगर आप आ रहे हो, घर पे आ रहे हो, मदर इज़ लाइक हाँ होमवर्क क्या है, होमवर्क किया कि नहीं,
होमवर्क करना है, ओके, उसके बाद ये ट्यूशन जाना है, फिर ये क्लास करना है, कितना मार्क्स आया, क्या आया, ये वो लाइक द प्रेशर, यू नो। सो लोग घर जाते हैं रिलैक्स होने के लिए, चिल करने के लिए, बट अगर आपका सैटर्न इन 4th हाउस है तो आपका उल्टा है, आपको और काम करना पड़ता है घर पे बिकॉज ऑफ योर मदर, और घर में कुछ काम निकल आया, कुछ करना पड़ा, कुछ प्लम्बिंग वम्बिंग का इशू हो गया तो आप ही करना शुरू हो गए, rather than getting some help or something. So you always have this pressure living in the home, especially with your mother, कि लाइक कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ रहा है, एक मोमेंट की शांति नहीं है कि भाई मैं बैठ जाऊँ 2 मिनट के लिए और मैं मतलब थोड़ा सुकून से जो देख लिया आपकी माँ ने आपको, अरे सुकून से बैठा है, जा इधर जा, ये लेके आ, ये कर, वो होगा, कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है। और इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि इनकी मदर जो है इतनी इन्वॉल्व होती हैं, आइदर इट्स लाइक लाइक देयर आर टू सिचुएशन, आइदर इज शी इज टू इन्वॉल्व एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट, और शी वॉज वर्किंग सो मच, और शी इज़ अ वर्किंग वूमन एंड शी वॉज नेवर अवेलेबल फॉर यू टू गिव दैट इमोशनल सपोर्ट, लाइक होता है ना कुछ लोग के लाइफ में, लाइक आजकल तो हर जगह होता है कि both the parents are working. Usually before it was like mother is staying back and taking care of kids, and then वो उस केस में बस पीछे ही पड़े. But then also in modern times now it's like women are working and working for longer hours. So maybe आपकी mother जब आपको ज़रूरत थी emotionally when you were growing up, you were going through too many emotions, too many challenges, एज ए पर्सन बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, कुछ दोस्तों के साथ कुछ हो गया, या किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, एंड यू वांटेड योर मदर्स सपोर्ट, बट शी वॉज नॉट दैट, शी वॉज ऑलवेज वर्किंग, शी वॉज ऑलवेज बिजी डूइंग दिस, मे बी शी वॉज कमिंग लेट एंड शी वॉज एब्सेंट, रहकर भी नहीं होना, एंड यू फील दैट रिग्रेट, कि लाइक इन बोथ द केसेस, कि कुछ साल बाद आपको ऐसे लगने लगता है कि यार क्या मतलब माई मदर वॉज नॉट देयर, शी वॉज नॉट हेल्पिंग मी, नॉट सपोर्टिंग मी, और शी वॉज टू मच इन्वॉल्व, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड दिस एंड दैट, एंड when you become a parent, or after a very very long time you realize कि यार whatever I am today is because of her, मेरे पीछे पड़ी थी, मेरे को होमवर्क करवाया, मुझसे ये सब करवाया, वो करवाया, इतना इतना मुझे घिसा, इतना प्रेशर किया, आज मैं कुछ बनाऊँ तो मेरी माँ के वजह से बना हूँ। एंड शायद से आपके सिबलिंग इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे जितने आप सक्सेसफुल हो, बिकॉज योर मदर पुश्ड यू टू द लिमिट्स। और एल्स ऑन द अदर केस, अगर शी इज़ बिजी वर्किंग एंड ऑल, she was just trying to build a life for you, like she worked so hard to give you everything that you deserve, or more than you deserve. So she got you a nice phone, but you are not realizing that she got you a nice school, nice clothes and this and that. So you feel like हाँ मुझे ये सब तो दिया, but she was not, but she was trying to give you all this because she loved you, and not because she wanted to be absent or something. This is another form of love, and it's kind of an Saturnian form of love that she gave you, so don't feel bad about that. And ऐसे लोगों को वर्क फ्रॉम होम बहुत पसंद है, तो कोविड में आपने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए हैं, और आप अभी भी विश करें कोई कुछ एक नई वेव आ जाए और आपको वर्क फ्रॉम होम मिले। एंड या बिकॉज घर में कुछ ना कुछ काम है, नहीं तो फिर घर से काम करना पसंद है। एंड इट डिपेंड्स हाउ इज सैटर्न प्लेस, एग्जल्टेड है तो यस यू विल गेट गुड वर्क फ्रॉम होम, या घर से ही काम है, घर का ही कुछ कर रहे हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, रेंट पे प्रॉपर्टीज़ दे दिए, घर पे बैठे पैसे कमा रहे हो, तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट हैपन्स। और एल्स इट्स लाइक इन अ फ्लिप साइड, ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील होता है, एंड दिस ट्रिगर्स समथिंग, दिस ट्रिगर्स अ प्लेसमेंट फॉर सर्टन पीपल टू गो अब्रॉड, go abroad or go far away from the family, because मतलब घर जाते हैं लोग कि थोड़ा एक घर वाले कुछ अच्छे से बात करें, कुछ अपने को रेस्पेक्ट मिले, है ना, कुछ शांति से मैं 2 पल में शांति से बैठ सकूं, बाहर की दुनिया और बाहर तो चल ही रहा है, घर पे शांति मिले। घर पे भी शांति नहीं, उल्टा घर पे ज़्यादा होता है, तो इनको फिर घर के
एनवायरनमेंट से निकलना पसंद है. सो डोंट कॉन्फ्लिक्ट दैट, यू नो, लाइक देयर कैन बी समवन हु लेफ्ट द होम विद द फैमिली, इज इन सम अनदर सिटी एंड लाइक्स टू हैव वर्क फ्रॉम होम. अकेले हैं, कोई नहीं है, फिर भी उनको वो सिचुएशन पसंद है, घर से काम करना. तो डोंट गेट कंफ्यूज कि लाइक अरे वर्क फ्रॉम होम पसंद है बट घर में रहना नहीं है, घर वालों के साथ नहीं रहना है. दैट्स द थिंग, दैट्स द डिफरेंस. तो इनको वही प्रेशर फील होता है इफ़ मदर इज़ टू मच इन्वॉल्व एंड they just want to live their home, their hometown, their home city or homeland country, and they just want to go away and start a new life and have a peaceful life. And such people also in some cases like isolation, or you know, like अकेले काम करना पसंद है और किसी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा इनको अच्छी नहीं लगती है. सो दिस ऑल्सो मेक्स वन ऑफ द combination. And this also shows, you know, like somebody who is involved into some sort of property business, for sure प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एजेंट वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि इट्स अगेन, यू नो, लाइक Saturn is your work, your karma, your duty that you have to do is in the 4th house. So कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ काम होगा जहाँ पे रिजल्ट्स तुरंत नहीं आते, लंबा चलता है. लाइक कोई भी अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है तो पैसा डालो, एफर्ट डालो, वेट करो, बिल्डिंग बनने के बाद फिर उसका इंटीरियर ये वो, फिर उसका मार्केटिंग वो, फिर घर बेचना चालू. तो सैटर्न का ऐसा ही है, लंबी चलती है चीज़ें और उसके बाद रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलते हैं, बड़े और प्रॉफिट्स ये मिलते हैं, गेन्स मिलते हैं. सो ये एक होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सैटर्न इन द 4th हाउस आपको खुद को भी एक टाइम बाद एक डिसिप्लिनरी पर्सन बना देता है. तो घर पे आप फिर वो एक डिसिप्लिन वाले पर्सन बन जाते हो. सही टाइम पे उठना, घर का सब मैनेज करना प्रॉपरली, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या ये राशन ये वो सब जो घर के जो छोटे मोटे जो काम होते हैं. Besides, if you're man or woman, whatever it is, you're too much involved into it and you like that after one period of time. Okay. ऐसे Saturn देखते हैं सीधे 6th हाउस पे विथ द 3rd दृष्टि, तीसरी दृष्टि जाती है छठे घर पे, 6th हाउस पे, द हाउस ऑफ एनिमी, लिटिगेशंस एंड डिजीजेस. एंड एक अच्छी चीज़ होती है कि अगर इनके किसी के सारे इन द 4th हाउस इनके कोई एनिमीज़ वगैरह है तो वो बचते नहीं हैं, क्योंकि सैटर्न इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग लॉ. एंड अगर इनसे कोई मैस करे तो उनके लॉ लग जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग यू नो, लाइक आइदर दे हैव फ्रेंड्स हु आर लॉयर्स, they themselves can be lawyers, or they know all the rules and regulations and all, you know. तो कायदे में चल के सब करते हैं. तो इसमें किसी ने अगर इनको दुश्मनी कर दी इनके साथ तो वो कायदे के साथ ही उसका हिसाब लेते हैं. तो इनसे ज़रा बचकर, वरना आपके लॉ लग जाएंगे. एंड इसके साथ साथ डिजीज़ अगर किसी को अगर कुछ होता है, बिकॉज देर आर यू नो सम प्लेसमेंट, सम अदर प्लेसमेंट दैट इज़ showing that you have some disease, ये लंबी चलती है, प्रोलॉन्ग होती है काफ़ी. इसका इलाज भी तुरंत मिलता नहीं, तुरंत मिलने के बाद भी इसका मेडिकेशन है बहुत लंबा चलता है, उसके बाद जाके कुछ इफ़ेक्ट मिलता है. एंड तुरंत रिलीफ नहीं है, रिलीफ धीरे धीरे मिलता है. ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है in this case. And then when Saturn looks on the 10th house with its 7th drishti, this makes a person very disciplined in the career. एक घोड़े की तरह एक डिसिप्लिन में ही चलते हैं, कमिटेड होते हैं, लॉयल होते हैं. एक ही कंपनी में कुछ एक लंबा टाइम निकाल देंगे, या फिर एक ही प्रोजेक्ट पे कुछ एक लंबा टाइम निकाल देंगे, या प्रोजेक्ट इनको ऐसे मिलते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि यार 1 महीने में ख़त्म हो गया, 1 हफ्ते में ख़त्म हो गया, लंबा चलेगा कुछ एक प्रोजेक्ट. एंड देन उसका रिजल्ट भी कुछ अच्छा ही होगा. तो कुछ एक बड़ा एक चीज़ होगी जिस पे आप काम कर रहे होगे, उसके रिजल्ट्स किसी को पता नहीं क्या है. मे बी यू आर वर्किंग ऑन सम न्यू AI मॉडल, यू नो, एंड आज सब बोल रहे थे क्या है इसका, क्या ही फ़ायदा है, क्या ही होगा.
सब आपको मतलब डिस्करेज कर रहे हैं या फिर आपको कमेंट कर रहे हैं यार क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है पता नहीं, बट आप करे जा रहे हो 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 एंड देन बूम, जब वो आता है मार्केट में बाहर तब सब रियल अरे यार क्या बनाया क्या बस। तो ये सब होता है। प्रमोशन भी होता है पर धीरे धीरे होता है, तुरंत नहीं होता है, और जब होता है तो अच्छा खासा ही होता है। तो सैटर्न का ऐसा ही है, डिले है, डिनाइड नहीं, एंड जब मिलता है तो अच्छा खासा ही मिलता है क्योंकि आपने इतना पेशेंस रखा है, इतनी मेहनत की है, तो उसका फल आपको फॉर श्योर मिलेगा। एंड देन यहाँ से सैटर्न देखते हैं विथ इट्स 10th दृष्टि ऑन द फर्स्ट हाउस। सो आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल जो होती है वो काफ़ी मैच्योर होती है। लाइक लोग आपको एज ए मैच्योर पर्सन परसीव करते हैं। मे बी इनसाइड यू आर अ क्रेजी पर्सन, यू नो, आप या फिर यू आर वेरी फनी एंड ऑल। मतलब कोई अगर आपसे बात करे या फिर आपके फ्रेंड्स ऑफ सर्कल में कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो उनको पता होगा कि आप कितने फ़नी हो। बट कोई अगर आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है या देखता है आपको तो उनको लगेगा कि यार ये थोड़ा खड़ूस टाइप है, ये थोड़ा मैच्योर टाइप है, इससे थोड़ा ज़रा बच के, या फिर ज़्यादा ओपन नहीं होते। बट जब ओपन हो जाते हैं और आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी को जान लेते हैं देन दे रियलाइज हाँ यार ये वैसा नहीं है जैसा दिखता है। सो दिस हैपन्स अ लॉट विथ सच पीपल। एंड डोंट गो विथ व्हाट आई एम सेइंग कि यही है, क्योंकि ऊंच नीच रेट्रोगेट ये भी मैटर करता है। बट ओवरऑल जो थीम होगी ऐसी ही होगी। उसके बाद फिर कुछ इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कुछ इसमें इंटेंसिटी कम होगी, कुछ न्यूट्रल होगी, क्योंकि बाकी भी प्लैनेट्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अलग अलग हाउसेस को। सैटर्न के साथ हैं कंजंक्शन में तो वो अलग रिजल्ट मिलेगा। बट एक थीम आपको इससे समझ आएगी हाँ ऐसा कुछ है, एंड इसके साथ साथ कुछ और भी है, कुछ और भी है, कुछ और भी है। बट ये बेस है, इसको समझिए कि ये बेस है। एंड बेस के साथ देन फिर और प्लैनेट जब ऐड होते हैं, नक्षत्र में जब ऐड होता है दृष्टि कंजंक्शन, ये वो बहुत बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आप अगर किसी को मिलते हो या आप खुद, एक ही थोड़ी ना कलर होता है आपके पर्सनालिटी का, वेरियस फॉर्म्स ऑफ यू नो कलर्स ऑफ पर्सनालिटी यू कैरी। कभी आप फ़नी होते हो, कुछ टॉपिक पे आपको गुस्सा आ जाता है, कुछ टॉपिक पे आप एकदम सीरियस हो जाते हो, किसी के साथ आप बहुत ही फ्रेंडली वे में बिहेव करते हो, किसी के साथ आपको मतलब पसंद ही नहीं है। तो ये यू आर ह्यूमन, यू हैव वेरियस इमोशंस एंड you have various other traits like the other person, and you are you, they are them. And it's not because you know just Saturn in the 4th house, there are many things. So keep watching all the videos that we are gonna make, and उससे आपको और अच्छे से पता चलेगा कि हाँ ओके ऐसे भी पर्सनालिटीज़ होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रिडिक्शन में काम नहीं आती कि यार कल क्या होगा, परसों क्या होगा, करियर में क्या होगा, ये नहीं। ये हेल्प करती है लोगों को समझने में भी। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी समझ जाते हो तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो, एंड जब आप लोगों को समझते हो तो आपको तकलीफ़ कम होती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस तकलीफ़ देने के लिए ही आपके लाइफ में आए हैं। कुछ बहुत अच्छे होते हैं बट मोस्टली सब तकलीफ़ देते हैं, तो आपको ऐसा एजिटेशन होता है यार क्यों। देन फिर व्हेन यू सी यू नो कि आपके चार्ट में कुछ ऐसा है या सामने वाले के चार्ट में ऐसा कुछ है या टाइम पीरियड ऐसा कुछ चल रहा है, देन लगा हाँ ठीक है चल जाने दे, वो है ही वैसा बहन का व्हाटएवर भाई। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। एंड फिर भी आपने लाइक नहीं किया है, क्यों? लाइक कीजिए तुरंत, सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर कीजिए यार, लोगों को बांटिए, ज्ञान बांटिए, प्यार बांटिए। आपको और ज्ञान मिलेगा और आपको और प्यार मिलेगा। जितना दोगे उतना मिलेगा और उतना बढ़ेगा। रिमेंबर दिस, 12 से 3rd है 2 से 3rd है 4th। अब जिनको पता है और जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उनको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं देखी है तो एंड पे मैं वो वीडियो डाल दूँगा, वो भी देख लेना, तो आपको समझ आएगा कि मैं किस कोड के बारे में बात कर रहा हूँ, एंड यू कैन ब्रेक दैट डाउन। ओके बाय, टेक केयर।